सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं टूथ प्लस। साथियों, आज बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा के आगामी होने वाले चुनाव की। आप जानते हैं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं। 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे। अब महाराष्ट्र के चुनाव की खास बात यह है कि महाराष्ट्र में 2 पार्टियों का विभाजन हो चुका है। दोनों पार्टी का एक एक धड़ा, दोनों अलग अलग गठबंधन में है। जहाँ एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना बीजेपी के साथ है, वहीं दूसरा धड़ा उद्धव ठाकरे वाला कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी के साथ है। ऐसे ही अजीत पवार वाली एनसीपी बीजेपी के साथ महायुति में है, तो शरद पवार वाली एनसीपी कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी में है। अब चूंकि विभाजन हो चुका है 2 पार्टियों में, इसलिए पुराने आंकड़ों के अनुसार इनका विश्लेषण नहीं हो सकता। तो हम लोकसभा चुनाव को आधार बनाएंगे, उसके आधार पर हम विश्लेषण करेंगे। लोकसभा चुनाव में महायुति बीजेपी वाली को 42.73% वोट मिले थे और कांग्रेस वाली महाविकास अघाड़ी को 43.71%, यानी दोनों के वोटों में 1% का फर्क था। इस 1% का परिणाम क्या आया कि जहां बीजेपी गठबंधन को 48 में से 17 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन महाविकास अघाड़ी को 30 सीटें मिली। इसके अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार भी कांग्रेस के समर्थन से जीता, उसके वोट को भी महाविकास अघाड़ी में जोड़ा जा सकता है, यानी 31 सीटें कांग्रेस गठबंधन ले लिया। अब जो वोटों का आंकड़ा मैंने आपको बताया, अगर उसे देखें तो दोनों गठबंधन में कोई बदलाव तो होने का मुझे आसार नहीं है लगते। जैसे कि कभी शिवसेना उद्धव ठाकरे के बारे में कुछ खबरें आ रही हैं मतभेद की महाविकास अघाड़ी में, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। मुझे लगता है दोनों गठबंधन अपने वर्तमान रूप में ही विधानसभा चुनाव में जाएंगे, अपने मुद्दे सुधार लेंगे, सीटों का बंटवारा कर लेंगे, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, उद्धव दूसरे नंबर पर सीटों लेंगे। ऐसे ही महायुति में बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी और शिंदे सेना दूसरे नंबर पर, ऐसा मेरा अनुमान है। अब महाराष्ट्र चुनाव में लोकसभा चुनाव के आधार पर महाविकास अघाड़ी 151 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाने में सफल रही थी। वहीं बीजेपी वाली महायुति 128 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाने में सफल रही थी, यानी दोनों के बीच में 23 सीटों का अंतर था। अब ये 23 सीटों का अंतर, मैं इसे थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ कि हरियाणा चुनाव के बाद परिस्थितियों में बदलाव आ चुका है। वही ऐसा है ना, जो इंडी अलायंस के नैरेटिव थे, बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी, इस तरह के जो नैरेटिव थे, कम से कम 6 महीने बाद अब वो नहीं चलने वाले। अब ये हम हरियाणा में देख चुके हैं, वो हरियाणा में भी नहीं चले। बीजेपी को जहां हारा हुआ बताया जा रहा था, कांग्रेस की सरकार बनाई जा रही थी, बीजेपी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाने में सफल हुई। उससे बीजेपी का मनोबल बढ़ा है, महायुति का भी मनोबल बढ़ा है और इंडी अलायंस का या महाविकास अघाड़ी का कम हुआ है। मैं इस संबंध में हरियाणा विधानसभा चुनाव पर भी 2 अक्टूबर को मैंने एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने संभावना व्यक्त की थी कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। चुनाव 5 को थे, परिणाम 8 को आए, लेकिन मैंने 2 तारीख को ऐसी संभावना व्यक्त की थी। आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने जम्मू कश्मीर पर भी एक वीडियो डाला था, आप उसे भी देख सकते हैं। वो परिणाम भी लगभग वैसे आए जैसे मैंने कहते हैं। तो खैर, बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में वो चीज़ बदल चुकी है, तो कम से कम इस वक्त महायुति पीछे मुझे नहीं लग रही। मैं पहले बता दूं, मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, मैं कोई ज़मीन पर सर्वे करने वाला भी नहीं हूं। मैं केवल सोशल मीडिया पे देखता हूं, उसके अनुसार अपना आकलन करता हूं और आपके साथ साझा कर देता हूं। मैं अलग अलग पार्टियों की सीटें अभी का अनुमान मैं नहीं लगा पाया, क्योंकि वास्तविक आंकड़े जब सामने आएंगे, चुनाव आगे चलेंगे, वो आंकड़े तभी लगाए जा सकते हैं।
फिलहाल मैं कुछ संभावनाएं व्यक्त करता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि वो नैरेटिव नहीं चल रहे हैं, वो ना चलेंगे। अब बीजेपी के साथ एक समस्या है, वो गठबंधन में रहने के कारण मान लें, कुछ भी मान लें, वो लगभग 27% वोटों पर अटकी हुई है। तो मेरा अपना अनुमान है कि महाराष्ट्र में महायुति एडवांटेज की स्थिति में है, खासकर हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद। तो मुझे लगता है वो सरकार बना जाएगी। अब 150 सीटें आएंगी, कम ज़्यादा आएंगी, ये आंकड़ा मैं आपको बीच में एक बार और समीक्षा करूंगा, अपना अध्ययन करूंगा सोशल मीडिया के आधार पर, तब आपको बताऊंगा। अब जहाँ तक महायुति में या सीटों का अलग अलग आंकड़ा है कि शिंदे सेना कितनी ले जाएगी या एनसीपी कितनी ले जाएगी, ये भी अभी नहीं बता सकता। लेकिन सामान्य समझ मेरी ये कहती है कि सरकार महायुति की बन जाएगी, 150-160 के बीच में ये ले जाएंगे। तो इसके बाकी मैं जब चुनाव शुरू होंगे मैं भाषण सुनूंगा, मैं मुद्दे पकड़ने की कोशिश करूंगा, जनता नाराज़ है या नहीं है ये देखने की कोशिश करूंगा। विशेषकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के भाषण जरूर गौर से सुनता हूं मैं, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हैं। इन दो के अगर ये चुनाव में प्रचार में आते हैं तो, हालांकि प्रियंका वायनाड में लगी हुई है, शायद आ पाए ना पाए, लेकिन राहुल गांधी तो आएंगे ही आएंगे। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले विश्लेषण में महाराष्ट्र चुनाव के लिए फिर मिलते हैं। ऐसे ही मैं झारखंड पर भी एक विश्लेषण डालूंगा। तो आशा है आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।